हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग इसका जो मेन कंक्लूजन है ना, पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट में आपका हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंक्लूड करता है। सो मिड पॉइंट ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है और किसी और ट्रायंगल के केस में नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस है ए डैश। ठीक है, सो सी मिड पॉइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ए का वैल्यू और सी ए डैश का वैल्यू सेम है, और सी बी का वैल्यू भी मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बता दे रहा हूँ। सी बी का वैल्यू भी देखिए 4.8 है ना। सी बी का वैल्यू भी 4.8 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर चेंज करता रहूँ, राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर चेंज करता रहूँ, तब भी देखिए जो मिड पॉइंट ये जो वैल्यू है ना, सी ए डैश और सी ए और एफ का वैल्यू वो सेम रह रहा है ना। कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, सी स्टिल जो है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है और जो वैल्यू है वो हमारा सेम रह रहा है। देखिए यहाँ भी 3.48 3.48 3.48। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों वर्टेक्स, जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो तीनों वर्टेक्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पर होता है। लेकिन अगर जब तक राइट एंगल ट्रायंगल है तभी तक ये ट्रू है। अब जैसे ये देखिए एक और डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे देखिए ई जो है 90 डिग्री है, बीटा ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी तक तो ये तीनों वैल्यू सेम है बिकॉज जी जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का। लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नाउ जस्ट सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो अब आप देखिए कि इस साइड का जो मिड पॉइंट है, ये जो जी स्टिल मिड पॉइंट है डी एफ का, बट ये तीनों वैल्यू देखिए इक्वल नहीं आ रही है, अलग अलग है ना। तो इससे यही कंक्लूजन मिल रहा है कि हाइपोटेनस का ही मिड पॉइंट, यानी ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है, किसी और ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है। और हाइपोटेनस का ही मिड पॉइंट होना चाहिए, किसी और साइड का मिड पॉइंट नहीं। इस केस में देखिए कोई भी ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रू नहीं आ रहा है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा तब ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ये केस में हम लोग देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो मिड पॉइंट है सी वो इक्वल डिस्टेंस पर है तीनों वर्टेक्स से। सी का जो डिस्टेंस है इस वाले वर्टेक्स से, बी से, ए से और ए डैश से बराबर आ रहा है 7.18 7.18 7.18। राइट एंगल ट्रायंगल चेंज कीजिए, ये लेंथ तीनों चेंज करेंगे बट वैल्यू विल रिमेन्स, ये तीनों वैल्यू बराबर ही रहेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट यही है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यही का। सो इसका हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज equidistant from all the three vertices of right angle triangle। ये हमारा मेन कंक्लूजन है। तो इसी का जो प्रूफ है वो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। सो मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं बता के ये इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, बट ये हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा कि ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमको प्रूफ करना होगा। ठीक है, यही हमारा रिजल्ट है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी और डी से। ठीक है, बी डी से हमने लाइन ड्रॉ किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बी डी का लेंथ हम मेज़र कर लेंगे कॉम्पास से,
ठीक है। कॉम्पास से हम बी डी का जो लेंथ है वो मेज़र कर लेंगे। ये हमने लेंथ मेज़र कर लिया, और ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ जो है इधर हम पहले मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो जितना लेंथ हमने यहाँ पे मेज़र किया, ये ही लेंथ हम इधर कट कर लेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया ई। अब हम क्या करेंगे कि जो सी और ई को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सेम डायग्राम आप देखिए आपके बुक में है। आप अगर अपने बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेम डायग्राम जो है आपके बुक में भी है। ये सेम डायग्राम है, देखिए। सो एक्चुअल ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका बना बनाया दे दिया है, आपको इसमें कुछ करना नहीं था। लेकिन अगर जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, तो उस केस में आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यानी कि ये डायग्राम जो है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये कंस्ट्रक्शन से। तो अब आप देखिए कैसे आप प्रूफ करेंगे। मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि जो AD है वो बराबर है BC के, और ये बराबर है BD के। ये तीनों वैल्यू बराबर होगी, ये तीनों वैल्यू जो होगा आपका बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करना है। ये तीनों वैल्यू जो है, ये तीनों वैल्यू बराबर होगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसका स्टेप क्या होगा, मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप 1 आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है, और यही आपका पहला क्वेश्चन है आपके बुक में। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED। ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। अब इसे मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, मैं ये प्रूफ लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक्सटेंड BD टू E सच दैट BD इज इक्वल टू D। ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है। आपको ये सिर्फ पता है क्योंकि D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है ना। और ये वाला पार्ट हमने कंस्ट्रक्शन से किया कि ये दोनों बराबर है, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए ये इसके बराबर ऑलरेडी गिवन है, दिस इक्वल टू दिस बाई कंस्ट्रक्शन, और ये एंगल इसके बराबर बाई CPCT। सो ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड जब बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा बाई CPCT, है ना, बाई CPCT। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और क्या बराबर होगा, ये जो साइड है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल बराबर है इसलिए साइड भी बराबर होगा। सो CPCT से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप इजीली देख रहे हैं, ठीक है। सो हमने कंक्लूड कर लिया कि ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये साइड जो है इसके बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए कि जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना AB विल बी पैरेलल टू CD। AB जो होगा वो C के पैरेलल होगा। अब AB C के पैरेलल होगा, यानी कि ये और ये लाइन पैरेलल हो गया। तो अब आप देखिए क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यानी कि स्टेप 2 में आपको क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना पड़ा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 90, तो ये 90, क्यों, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है पैरेलल लाइन में। तो ये 90 है तो इसका वैल्यू भी 90 होना पड़ेगा। सो ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में जो है मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।
मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप खुद से लिखिएगा। स्टेप 3 क्या है आपका? स्टेप 3 है आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? आप देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये जो है इसके बराबर है, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है, और ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो बाई ए एस ए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना। सो स्टेप 3 आपका क्या था? स्टेप 3 होगा, आपको दिखाना होगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ई सी बी, ई सी बी, ये आपको शो करना होगा। और ये कैसे होगा? बाई एस एस। अब जैसे ये आपका प्रूफ हो गया ना, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और यही तीनों क्वेश्चन भी है आपके बुक में, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये स्टेप 3 तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन है आपके बुक में, ठीक है। और अब हमको दिखाना है कि ये 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 और ये तीनों बराबर होंगे। तो कैसे बराबर होंगे? अब ऑलरेडी ये ब्लू वाला और रेड वाला जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों का हाइपोटेनस भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। सो हम बोल सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू बी, ए सी विल बी इक्वल टू बी, ए सी विल बी इक्वल टू ए सी विल बी इक्वल टू बी, हम बोल सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी। और हाफ ऑफ ए सी क्या है? देखिए आप, हाफ ऑफ ए सी आपका जो है, ए सी का हाफ क्या है? ए सी का हाफ ए डी है और बी डी भी है ना, और ए डी है और डी सी है ना। और बी ई का हाफ क्या है? बी का हाफ बी डी है, बी ई का हाफ बी डी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी विल बी इक्वल टू बी डी, वी कैन सी ना, ए डी विल बी इक्वल टू बी डी। और ए डी तो ऑलरेडी आपका जो है वो डी सी के बराबर था ही, तो ये तीनों बराबर हो गए। तो प्रूफ हो गया कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। यही क्वेश्चन जो है आपके बुक में, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, दूसरा जो है ये राइट एंगल दिखाया, और तीसरा जो है अ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। ये तीन क्वेश्चन आपका है। और चौथा कि सी एम का जो सी एम जो होगा ए बी के हाफ के बराबर होगा, इसका मतलब है ये और ये बराबर होगा, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है, प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन देता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।